पहले आरोप लगाओ कि तुम डी कंपनी के आदमी हो, फिर पुलिस की जांच बिठाओ और फिर एक दिन उसी आदमी को अपनी पार्टी में ले लो। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा ही हुआ है। कहानी है महाराष्ट्र बीजेपी की। बीजेपी की ओर से नासिक के उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना के नेता सुधाकर बड़गुजर पर अब से 1.5 साल पहले आरोप लगाया गया कि उनके दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथ रिश्ते हैं। आरोप लगाने का आधार यह था कि वो एक वीडियो में नाचते हुए नजर आ रहे थे सलीम कुत्ता नाम के शख्स के साथ। सलीम कुत्ता वो आदमी है जो कि 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड के मामले में दोषी ठहराया गया था और पेरोल पर बाहर था, तो उसके साथ पार्टी मना रहे थे। अब बीजेपी के नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने फाड़ फाड़ कर ये आरोप लगाया, गला फाड़ फाड़ कर ये आरोप लगाया कि किस तरह से एक शिवसेना यूबीटी का नेता डी कंपनी के गुर्गे के साथ में पार्टी मना रहा है, तस्वीरें खिंचा रहा है और इसको लेकर काफी बवाल हुआ। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के पटल पर बड़े ही गुस्से में, जोश में आकर यह कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी और पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। लेकिन कल के दिन धूमधाम से पूरे जश्न के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए यही सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए। आइए पहले सुनते हैं कि नितेश राणे ने क्या कहा इनको लेकर, किस तरह के आरोप थे और अब क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हा फोटोग्राफ पण माझ्याकडे त्याचा आहे। अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे त्या पार्टीचा व्हिडिओ आहे अध्यक्ष महोदय, जो आपल्याकडे मी पाठवणार आहे अध्यक्ष महोदय। त्वचे धागा घेऊन अगर हिंदुत्व का स्वीकार कर अगर कोई बीजेपी में शामिल होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। बड़गुजर अब 100% भगवादारी बने हैं। 100% झालेले आहेत। तो सुना आपने, ये नितेश राणे उसी बीजेपी के हैं जिस बीजेपी में अब सुधाकर बड़गुजर ने सदस्यता ले ली है, बीजेपी के अब नेता बन गए हैं। अब आइए सुनते हैं कि इस मामले को लेकर, बड़गुजर को लिए जाने को लेकर बीजेपी में भी अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वे भी जो है अनमने से कल पहुंचे इस समारोह में जहां पर इनको शामिल किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ नासिक में जो बीजेपी की विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि इनको लिया जाना ठीक नहीं था और उनसे चर्चा नहीं की गई और इन्होंने सुधाकर बड़गुजर ने बीजेपी के लोगों को वहां पर काफी तकलीफ दी। सुनिए इन सबका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टीमध्ये विकासाकरता होतो, जेव्हा सुधाकरराव बड़गुजर, बबनराव घोलपजी, माननीय गिरीश महाजनजी आमच्याशी बोलले तेव्हा त्या ठिकाणी कुठलाही आशा अपेक्षा न ठेवता देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाच्या सरकारमध्ये पुढच्या काळामध्ये नाशिक शहराचा विकास हा झाला पाहिजे याकरता त्यांनी पक्षप्रवेश केला। जेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये आपण एकामेकाविरुद्ध लढतो तेव्हा त्या निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये आपापल्या पक्षाची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागते। आज मैं भाजपा में शामिल हुआ, मैं सम्मान के साथ शामिल हुआ। इसके लिए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता कि अब पार्टी को क्या जानकारी दी गई थी, हालांकि मैं निर्दोष हूँ। नगर निगम चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मला कुठलीही कल्पना नाही किंवा पक्षामध्ये चर्चा नाही किंवा शहर पातळीवर आमच्याकडे कुठलाही असा विषय झाला नाही प्रवेशाच्या विषयी। आमचे अनेक कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे जे प्रबळ इच्छेने की निवडून यायलाच पाहिजे अशा इच्छेने त्यांनी त्यांच्या विरोधात अतिशय विखारी प्रचार केला। त्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी त्रास दिला, मग त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांना धमकावणं असेल, कुठला अनेक प्रकारचा त्रास या कार्यकर्त्यांना दिला। देखिए, सुधाकर बड़गुजर के बीजेपी से जुड़ने की वजह से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को नासिक में काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि सुधाकर बड़गुजर एक बड़े नेता थे नासिक के। लेकिन बीजेपी के सामने ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें आरोप लगाने के बाद, डी कंपनी से रिश्ता जोड़ने के बावजूद भी ऐसे नेता को अपने साथ शामिल करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी प्रांजल नासिक से। प्रांजल, आपसे समझना चाहेंगे कि सुधाकर बड़गुजर नासिक में कितने बड़े नेता हैं जिसकी वजह से बीजेपी को लगा कि इनको साथ लेना जरूरी है, इसके बावजूद कि बीजेपी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे
पुलिस की जांच करवाई थी कि इनके डी कंपनी के साथ रिश्ते हैं। अगर देखा जाए तो सुधाकर बड़गुजर, ये सुधाकर बड़गुजर वो है कि जिनके भाजपा प्रवेश के लिए बहुत सारा विरोध जो है वो देखने को मिला था, बहुत सारी नाराज़गी भी देखने को मिली थी। अगर हम देखें एक 10 दिन पहले तो जो भाजपा की विधायक है सीमा हिरे, उनके साथ 14 कॉरपोरेटर थे, एक्स कॉरपोरेटर कि जिन्होंने मुंबई गए थे और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस हो, चंद्रशेखर बावनकुले, रविंद्र चौहान, इनसे वो मिले थे और उन्होंने कहा था कि सुधाकर बड़गुजर को पार्टी में अगर लिया गया तो बहुत सारा नुकसान पार्टी का होगा, उन पे बहुत सारे अपराध जो है वो भी दर्ज है, आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। लेकिन इसके बाद भी सुधाकर बड़गुजर का भाजपा में प्रवेश हुआ है, भाजपा में वो शामिल हो गए। अगर देखते हैं तो सुधाकर बड़गुजर 1993 के जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके जो आरोपी थे सलीम कुत्ता, उसके साथ सुधाकर बड़गुजर का डांस वाला जो वीडियो है वो वायरल हुआ था। और भाजपा के ही नीतीश राणे हो या बाकी जो सारे नेता हो, उन्होंने ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था, उन्होंने बहुत सारे उन पे गंभीर आरोप भी किए थे और इसकी जांच भी है वो चालू हो गई थी। अभी नासिक में अगर देखा जाए तो सलीम कुत्ता का जो मैटर है उसकी जांच नासिक क्राइम ब्रांच कर रही है। उसकी अगली जो सुनवाई है वो मुंबई हाईकोर्ट में 16 जुलाई को भी होने वाली है। और ऐसी क्या जरूरत पड़ी? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये सुधाकर बड़गुजर कितने बड़े नेता हैं वहां पर जो बीजेपी ने उनको लिया, ऐसी क्या मजबूरी रही बीजेपी की? अगर हम देखेंगे तो तो सुधाकर बड़गुजर ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना में उपनेता थे, वो जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। और सुधाकर बड़गुजर वो जो नासिक का सिडको करके जो इलाका है उधर, यानी नासिक पश्चिम वो विधायक आता है, उधर सुधाकर बड़गुजर एक हेवीवेट नेता जो है वो बोले जाते थे। अगर दूसरी बात देखा जाए वो तो संजय राउत जो है वो संजय राउत के राइट हैंड करके भी सुधाकर बड़गुजर ये पहचाने जाते हैं। और उधर अभी अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले नासिक में ही भाजपा की मीटिंग हुई थी जिसमें 7 से 8 मंत्री भी आए थे और उन्होंने कहा था कि अपना अगला जो लक्ष्य है वो नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भाजपा का टारगेट है कि 100+100 जो अपने को पार करने के। और इसके लिए अभी सुधाकर बड़गुजर एक हेवीवेट नेता है। अभी अगर देखा जाए तो सुधाकर बड़गुजर 8 से 10 कॉरपोरेटर जो है वो चुन के ला सकते हैं इनका, इसलिए अभी यही कारण है कि सुधाकर बड़गुजर को पार्टी में शामिल किया गया होगा। बिल्कुल प्रांजल, तो मुझे लगता है कि पूरा खेल जो है नासिक महानगर पालिका को लेकर ही है और उसे जीतने के लिए बीजेपी को ऐसा लगता है कि सुधाकर बड़गुजर को साथ लेना जरूरी है। और यही वजह है कि चाहे वो विपक्षी पार्टियों का विरोध हो या अंदरूनी विरोध हो, बीजेपी के भीतर का विरोध हो, इन सबको अनदेखी करते हुए बीजेपी के आला नेतृत्व ने सुधाकर बड़गुजर को लेने का फैसला किया। अच्छा, जो जहां तक डी कंपनी से रिश्ते का सवाल है तो उस बारे में अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने एक तरह से सुधाकर बड़गुजर को क्लीन चिट दे दी और यह कहा कि उनको क्लीन चिट मिलने के बाद ही पार्टी में शामिल किया गया है। सुनिए। ही गोष्ट खरीच आहे की त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती। एक व्हिडिओ देखील आमच्या नितेश राणेंनी रिलीज केला होता, पण त्यानंतर आपल्याला याची कल्पना आहे की जो गुन्हा दाखल झाला त्या गुन्ह्याचं पूर्ण त्या ठिकाणी चौकशी झाल्यानंतर चौकशी अंती त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई त्यात झालेली नाही आणि ते त्या पक्षात असताना या पक्षात आल्यावर नाही। पुन्हा एकदा सांगतो, हे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधीच हे सगळं घडलेलं आहे। विधानसभेच्या निवडणुकीत आमच्या विरुद्धचे उमेदवार ते होते, शिवसेनेचे उमेदवार ते होते। आता निवडणुकीनंतर त्यांनी पक्षामध्ये येण्याचं त्या ठिकाणी इच्छा दाखवली। शेवटी त्यांनी देखील भरपूर मतं घेतलेले आहेत। आपल्या पक्षात कोणी येत असेल तर आपण निश्चितपणे त्याचं स्वागत करतो, अर्थात अपेक्षा हीच असते। तो सुना आपने देवेंद्र फडणवीस को जो सफाई दे रहे थे कि आखिर इतने विरोध के बावजूद भी सुधाकर बड़गुजर को उन्होंने क्यों लिया। धन्यवाद प्रांजल हमसे जुड़ने के लिए।